अफगान सरहद पर अफगान तालिबान के बुज़दिलाना हमले नाकाम। पाकिस्तानी अफवाज का मुअस्सर जवाब। 200 से ज़ायद तालिबान और मुआविन दहशतगर्द हलाक। अफगान तालिबान घुटने टेकने पर मजबूर, जंग बंदी की अपील करती। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान ने स्पिन बोल्दक में अलसुब 4 मकामात पर बुज़दिलाना हमले किए। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। अफसोसनाक है कि हमले तकसीम शुदा देहात के रास्ते से किए गए। अफगान तालिबान ने अवाम की जान और माल तक की परवाह न की। नोशकी सेक्टर में भी तालिबान को भरपूर जवाब। गजदाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के कुरम सेक्टर में भी हमलों की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने अफगान तालिबान की 8 पोस्टें, 6 टैंक्स तबाह कर दिए। तालिबान और फितनल खवारिज के 25 से 30 जंगजू हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के हथियार कब्जे में लेने की मन घड़त वीडियोस जारी की। सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली झूठी खबरों में सदाकत नहीं। सदर और वज़ीर आज़म का अफगान तालिबान के हमले नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, अफगानिस्तान से हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अफगान तालिबान दोहा मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अफगान तालिबान दहशत गर्दों को महफूज पनागाहें फ्राहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगान तालिबान फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज के इश्तियाल अंगेज़ी पर इजहार तशवीश। कहा, अफगान सरजमीन का पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होना काबिल मज़म्मत है। मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। भारत की किसी भी जारहियत का जवाब तेज, फैसलाकुन और शदीद अंदाज में दिया जाएगा, जो आइंदा नस्लों के लिए यादगार रहेगा। भारतीय फौज और इसके सियासी आकाओं को पाकिस्तानी सलाहियत और आज़म को समझ लेना चाहिए। पाकिस्तानी कौम और इसकी मुसल्लह अफवाज मुल्क की सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह अहल और पुरआज़्म हैं। पाक फौज का भारतीय फौज के मन घड़त और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे पर शदीद रद्द-ए-अमल। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय अवाम और बैन अल-अक़वामी बरादरी को झूठ बावर कराए जा रहे हैं। गैर जरूरी घमंड जारहाना ज़हनियत को जन्म दे सकता है। गैर मुनासिब बयानात खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज ला सकते हैं। एटमी कुव्वत की फौजी क़यादत का सियासी दबाव में आकर गैर जिम्मेदाराना बयानात देना निहायत अफसोसनाक है। भारतीय फौज प्रेस रिलीज में तजादात इतने वाज़े हैं जो जवाब देने के काबिल नहीं। भारत जो हकीकत हजम करने से कासिर है कि मार्का हक में उसे फैसला कुन शिकस्त हुई। हर रियासती इंतखाबात की तरह बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के मौके पर रिवायती बेबुनियाद प्रोपेगेंडा दोहराया जा रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन जनूबी अफ्रीका को 93 रन से हरा दिया। 277 रन के हदफ की ताकुब में प्रोटीज 183 रन पर ढेर। नुमान अली और शाहीन शाह अफरीदी ने 4-4 शिकार किए। साजिद खान की 2 विकेटें। जनूबी अफ्रीका के डेवॉल ब्रिवेस 54 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। नुमान अली ने मैच में मजमूई तौर पर 10 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने कज़ाफी स्टेडियम में 23 साल बाद जनूबी अफ्रीका को टेस्ट मैच में शिकस्त दी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने 5 दिन का टेस्ट 3 दिन और 3 घंटे में खत्म कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। उम्मीद है टीम कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेगी। मुआशी इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान और IMF में कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर्स की किस्त जारी की जाएगी। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम बतदरीज बेहतर हो रहा है। अफरात सर काबू में है। मार्केट का एतमाद बहाल हुआ। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई। सिराब से ज़री शोबे की कारकर्दगी मुतासिर हुई। मुतासरा इलाकों में रिलीफ के लिए विफाक और सूबे मिलकर फंड्स मुख्तस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF मुआहदे पर इजहार इत्मीनान। कहा, मुआहदा IMF का पाकिस्तानी मैशत और हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मसर है। मैशत दुरुस्त समत में गामजन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तर इक़दाम उठाएंगे।
नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज हल्फ उठाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने आज शाम 4 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने कहा गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो स्पीकर नए वज़ीर आला से हल्फ लें। दूसरी जानिब नए वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में समात। सलमान अकरम राजा ने कहा आईनी ओहदे के इस्तीफे की मंजूरी का कोई तसव्वुर नहीं। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर भी कहा कि इस्तीफा दिया है, अब गवर्नर भी मुतमईन हैं, वो आज हल्फ ले रहे हैं। जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा आप दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं या हम मेरिट पर फैसला करें। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा आप मेरिट पर फैसला करें। मैं सूबे के अवाम को, पूरे पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज एक बार फिर जमहूरियत की फतह हुई है। हम आगे बढ़ेंगे आइन की पासदारी के लिए, इस मुल्क में, इस सूबे में जमहूरियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए। पेशावर हाई कोर्ट ने एक दफा फिर अपनी रिवायत बरकरार रखी और इंसाफ का साथ दिया। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को और इस मुल्क के जितने भी स्टेक होल्डर है, हमारी ख्वाहिश है कि हम उसको साथ लेके आगे बढ़े। जमहूरियत की फतह हुई, हम आइन और कानून की पासदारी के लिए लड़ेंगे। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर अव्वलीन तरजीह है, जबर को खत्म करेंगे। जुनेद अकबर बोले पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का साथ दिया, तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक के घर आमद। शहीद के अहल खाना से मुलाकात, सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी का शहीद की वालिदा और अहल खाना के हौसले को खिराज तहसीन। कहा शहदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। तलाल चौधरी ने कहा कौम अपने हीरोज़ की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक की वालिदा का वतन की हिफाजत के लिए दोनों पोतों को फौज में भेजने का आज़म। चमन बॉर्डर पर हमारे जवानों ने अफगान तालिबान को भरपूर जवाब दिया। अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई पर अपने जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कोयटा में तकरीब से खिताब, कहा नौजवान कौम का मुस्तकबिल हैं, नौजवानों की हौसला अफजाई करना इंतहाई लाजिम है। TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज के मुंतज़मीन की निशानदही। TLP के तमाम मुश्तल अनासर की फहरिस्त तैयार। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल डेटा फराहम। मुल्क की नेटवर्क और कमांड पॉइंट्स की निशानदही मुकम्मल। जियो फेंसिंग से मरकजी किरदार सामने आ गए। कॉल डेटा रिकॉर्ड से मास्टरमाइंड्स की शनाख्त। वारंट सैयार, क्रैकडाउन किसी भी वक्त मुतवक्के। बड़े शहरों में छापों की मनसूबाबंदी मुकम्मल। अमलाक जलाने वालों की वीडियोज और शहरों की शनाख्त। फेशियल रिकग्निशन से तमाम किरदार बेनकाब। मुश्तबा फंडिंग की मुकम्मल छानबीन जारी। बैंकारी रिकॉर्ड महफूज। खुसूसी टीमें मुतहर्रिक। आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम का केस सुन सकता है। ज़रूरत पड़ी तो तमाम आईनी बेंचेस के जजेस को शामिल किया जा सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि फ़लाँ बैठेंगे फ़लाँ नहीं, तो ये अजीब बात है। आईनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का वकील आबिद ज़ुबैरी से मुकालमा। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा आप 26वीं तरमीम से कबल के जजेस पर मबनी बेंच क्यों चाहते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आपका क्या मौक़िफ़ है, फुल कोर्ट बनाएं या जुडिशल कमीशन को डायरेक्शन दें। वकील आबिद ज़ुबैरी ने कहा फुल कोर्ट आईनी बेंच तश्कील दे। चीफ जस्टिस समेत तमाम 24 जजेस पर मुश्तमिल बेंच भी हो सकता है। समाअत कल तक मुलतवी। सोने की ऊंची उड़ान जारी। मजीद 5,800 रुपये फी तोला महंगा। सोने की नई कीमत 4,40,900 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स 2 नफ्सियाती हदें अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,67,262 पॉइंट की सतह पर ट्रेडिंग।
पाकिस्तान पहला ग्रीन पाना बॉन्ड रवा साल के इख्तिताम से कबल जारी करेगा। कौमी एयरलाइन और 3 बिजली तकसीम कार कंपनियों की फरोख्त पर पेशरफ्त हुई है। 5 ग्रुप्स ने कौमी एयरलाइन की निजकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू। वजीर खजाना की वाशिंगटन डीसी में आला सतह की मुलाकातें जारी। सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की IMF के डिप्टी MD से मुलाकात। निगल क्लार्क की कर्ज प्रोग्राम से मुतालिक पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ। वजीर खजाना का मुल्क की मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम का सफर जारी रखने के अज़्म का इजहार। वजीर खजाना की अमरीकी हुकूमती अहदेदारों आलमी सरमायाकारों से मुलाकातें। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के CEO से भी मुलाकात। हैदराबाद सक्कर मोटरवे M6 और ML1 जैसे मनसूबों में मजीद ताउन की दरख्वास्त। आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी ब्रेन हैमरेज के बायस कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। जस्द खाकी घर पहुंचा दिया गया। वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा की मरहूम के घर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहूम की सियासी और अवामी खिदमात को खिराज तहसीन। कहा, आगा सिराज दुरानी की जमहूरियत के लिए जदोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। शर्जील मेमन ने कहा, आगा सिराज दुरानी की सियासी और समाजी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के कयाम की असूली मंजूरी। सूबे के 4 इंडस्ट्रियल स्टेट गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का फैसला। रूल्स एंड रेगुलेशंस में तारामीम की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज का फैटमिक और पैटमिक में बेज़ाब्तियों और घपलों का सख्त नोटिस और कार्रवाई का फैसला। कहा, साबिक दौरे हुकूमत में नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने कोई परवाह नहीं की। सरकारी अराजी की 1-1 इंच की हिफाजत हमारा फर्ज है। 26 नवंबर एहतजाज के सलीमा खान समेत 10 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद। सगासा के 5 गवाहान बयानात कलमबंद करने के लिए 17 अक्टूबर को तलब। अलीमा खान की दायर दरख्वास्त पर वकला सफाई दलाइल देंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। कराची में अफगान शहरियों की जानिब से खाली किए गए मकानात मिसमार करने के लिए ऑपरेशन। मुश्तिल अफराद की मकानात मिसमार करने से रोकने की कोशिश। पुलिस और हैवी मशीनरी पर पथराव। पुलिस के मुश्तिल अफराद को मुंतशिर करने के लिए शैलिंग। पुलिस हुकाम का कहना है, मुश्तिल अफराद अफगान बस्ती के रिहायशी नहीं, बेशतर अफराद खाली घरों पर कब्जा के लिए पहुंचे थे। नौशहरा के इलाके निजामपुर काही में पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार शहीद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 35 साला पुलिस एहलकार मकसूद पोलियो टीम के साथ तैनात था। मुल्जिमान वारदात के बाद फरार हो गए। तलाश जारी। लाहौर में सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद से शुगर मिल्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने दरपेश मुश्किलात और आइंदा क्रशिंग सीजन के आगाज बारे सिफारिशात से आगाह किया। शुगर मिल्स एसोसिएशन की 1 नवंबर की बजाय नवंबर के आखिर में क्रशिंग करने की दरख्वास्त। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल के वफ्द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से लाहौर का AQI बढ़ गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 तक पहुंच गया। शहरियों को खिड़कियां बंद रखने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की एडवाइजरी जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, एहतियाती तदाबीर पर अमल करके शहरी मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला कर सकते हैं। चीन
चीन और रूस का पाक अफगान झड़पों पर इजहार तशवीश, फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। चीन का कहना है कि पाक अफगान हालिया कशीदगी पर तशवीश है, कशीदगी पर गहरी नजर रखी हुई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसाया मुमालिक हैं, ताल्लुकात का फरोग जरूरी है। दोनों मुमालिक बातचीत से खदशात दूर करें, मसाइल पर अमन तरीके से हल किए जाएं। हमास ने मजीद 4 गैरकमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल भेजी गई लाशों की तादाद 8 हो गई। इसराइल की इमदादी ट्रकों की मुतफ़िक़ा तादाद से निस्फ को दाखिले की इजाज़त। रफा क्रॉसिंग खोलने में भी ताख़ीर। अमरीकी सदर ट्रंप का गाज़ा अमन मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू करने का ऐलान। कहा 20 यरकमाली अच्छी सेहत के साथ वापस आ चुके हैं। एक बड़ा बोझ उतर गया था, हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। हमास ने वादे के मुताबिक तमाम यरकमालियों की लाशें हवाले नहीं की। ट्रंप की एक बार फिर धमकी। कहा हमास को गैर मुसल्लह होना होगा, ना हुई तो हम कर देंगे। मुमकिन तौर पर यह अमल पर तशद्दुद होगा। दूसरी जानिब गाज़ा में मलबे तले से लाशें निकलने का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 44 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। दुबई में झूठी गवाही देने पर भारतीय बिजनेसमैन को सजा। दुबई इंटरनेशनल कोर्ट का बीआर शेट्टी को 16 करोड़ 87 लाख दिरहम का जुर्माना। भारतीय बिजनेसमैन ने $50 मिलियन कर्ज के लिए जाती जमानत पर दस्तखत से मुतालिक झूठी गवाही दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देही खवातीन के हकूक़ का आलमी दिन का मकसद देही खवातीन की मेहनत को खराज तहसीन पेश करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा देही खवातीन की असमत और अनथक मेहनत को खराज तहसीन पेश करते हैं। देही खातून समेत हर औरत का तहफ़्फ़ुज़ मेरी रेड लाइन है। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज में शाहीन आफरीदी को आराम देने पर गौर। फैसला फास्ट बॉलर वर्कलोड कम करने के लिए किया जाएगा। पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में शाहीन आफरीदी से महज 5 ओवर्स कराए गए। शादाब ने प्रैक्टिस का आगाज कर दिया मगर T20 सीरीज नहीं खेलेंगे। शादाब खान की वापसी नवंबर में ट्रायंगुलर सीरीज के जरिए मुतवक्किल। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जीत की तलाश। मेगा इवेंट में पाकिस्तान और इंग्लैंड मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान की टॉस जीतकर इंग्लैंड को बैटिंग की दावत। इंग्लैंड की 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गईं। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपने मुसलसल 3 मैच हार चुकी है। बर्थडे बाबर आजम। कौमी टीम के स्टार बैटर बाबर आजम 31 बरस के हो गए। 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ इंटरनेशनल करियर का आगाज किया। कई रिकॉर्ड्स तोड़े और कई बनाए। शायकीन क्रिकेट बाबर के कवर ड्राइव के मद्दाह।